केशवपुर गांव में चेतन और विकास नाम के दो मित्र रहते हैं। पेशे से वो किसान हैं। अचानक केशवपुर गांव में महामारी फैल जाती है। महामारी से बचने के लिए दोनों दोस्त अपने परिवारों के साथ सुरंग के अंदर रहने लगते हैं। तब से उनके जीवन में तरह तरह की घटनाएं घटती हैं। अरे भाई दोस्त, महामारी तो कब की खत्म हो गई। अब हम और कितने दिन सुरंग के अंदर रहेंगे। अरे भाई, सुरंग के अंदर रह रहकर अब अच्छा नहीं लग रहा भाई विकास। अरे तो मैं क्या करूं, अच्छा नहीं लग रहा? क्या नाच दिखाऊं क्या? अरे मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब देख भाई, मैंने तो सोच रखा है अपन तो सारी उम्र सुरंग में रहेंगे। अरे सुरंग में रहने से सुरक्षित रहा जा सकता है। बाहर गए, जिंदगी मौत में बदल गई तो क्या कर लेगा? क्या कहूँ मैं, अचानक से महामारी शुरू होने से गांव के लोग लगभग आधे रह गए। इतने सालों में ऐसी महामारी कभी नहीं आई थी। नहीं आई तो नहीं आई भाई, इस दुनिया में सब कुछ पहली बार ही होता है। और मुझे तो लगता है कि शायद किसी ने श्राप दिया था। श्राप की वजह से ही ऐसी महामारी आई होगी। श्राप नहीं दोस्त, इसके पीछे की वजह कुछ और है। बात यह है कि निताईपुर के गांव के लोग खाने में मिलावट होने की वजह से एक अलग तरह की बीमारी से परेशान हो गए। अब वो बीमारी होती है कि पूरे शरीर में घाव हो जाता है। बात यह है कि निताईपुर के गांव के लोगों को खाने में मिलावट की वजह से जब उन्होंने मिलावटी खाना खाया तो वो एक अलग तरह की अजीब सी विशेष बीमारी से ग्रस्त हो गए। अब वो बीमारी ऐसी होती है कि पूरे शरीर में घाव हो जाता है। बस फिर क्या, इस गांव से कोई व्यक्ति निताईपुर गया और फिर वो व्यक्ति इस गांव में वापस आकर महामारी फैला दी उसने। क्या बात कर रहा है? सच में? बड़ा ज्ञानी है भाई तू, तेरे को सब कुछ पता है। मेरे को इतना कुछ नहीं पता था। चलो, हमारी तो किस्मत अच्छी रही कि हम सुरंग के अंदर थे, नहीं तो हम भी बच नहीं पाते। हाँ, अब तो डर की कोई बात नहीं है। गांव में अब कोई और गंभीर रूप से बीमार नहीं है। अरे डर तो है दोस्त। आजकल जिस तरह से खाने में मिलावट हो रही है, वो कभी भी फिर से ये रोग फैला सकता है। ये भी तो सोचो। मैंने क्या सोचा है कि बाजार से खरीदा हुआ कोई भी खाना अब मैं खाऊंगा ही नहीं। हाँ, नहीं तो अपनी जमीन पर जो उगेगा वही खाकर अपना जीवन चलाऊंगा। अरे लेकिन जरूरत की चीजें तो खरीदनी ही पड़ेंगी ना। सब कुछ तुम अपने खेत में थोड़ी ना उगा सकते हो। हाँ, लेकिन कोशिश करूंगा जितना कम खरीदा जाए। अगर सब लोग सावधान रहें तो महामारी से बचा जा सकता है। जरूरत पड़ी तो सबको जागरूक करना पड़ेगा तो करेंगे। हाँ, अब आज का जमाना तो भाई मिलावट का जमाना हो गया है। इतने सबके बीच रहना बड़ा कठिन हो गया है। वही तो, इसीलिए कह रहा हूँ भैया, सावधान रहना होगा। महामारी होने की वजह से गांव के लोग बहुत घट गए हैं। कई परिवार बिल्कुल खाली हो गए। मैं कहता हूँ जो जो घर खाली हैं उन सब को मैं अपने नाम कर लूंगा। क्यों रे नितिन, क्या कहता है? मालिक, मैंने ना पूरे गांव में घूमकर देखा। जिन जिन घरों में कोई नहीं है उन्हें कागजात पर मैं नाम लिख दूंगा, फला फला घर, फला फला घर, ऐसा करके। पर कई लोग महामारी के समय गांव छोड़कर चले गए थे। वो तो वापस आ सकते हैं ना? हाँ, लौट तो सकते हैं, ये बात तूने ठीक कही। लेकिन लौट के आने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गांव में उनका कोई घर ही नहीं होगा। जो लोग गांव के संकट में गांव छोड़कर भाग गए, उनके लिए इस गांव में अब कोई जगह नहीं होगी। समझा? तो ठीक है, मैं आज ही पूरे गांव के घरों की पर्ची बनाता हूँ। और हाँ, एक बात और, जो लोग गांव में हैं उन्हें खुश करने के लिए थोड़ी मदद भी करनी पड़ेगी। हर परिवार को ना थोड़ा थोड़ा दाल चावल ये सब दे देना, ठीक है? हाँ, ये आपने ठीक कहा। इससे दूसरों की जमीन या घर पर कब्जा करने के बाद भी कोई समस्या नहीं होगी। और नहीं तो क्या। अरे भाई, इस गांव का महाजन हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। मुझे कौन कहेगा? मेरी चालाकी के आगे कोई नहीं टिक सकता। मालिक, मैं क्या कह रहा था कि नकली कागज बना लिया जाए तो इससे भी तो काम चल जाएगा, और कोई समस्या आने पर आप कागज दिखा ही देंगे। ये भी अच्छा उपाय है। वैसे कागज की व्यवस्था तुझे ही करनी होगी।
मालिक, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसका ध्यान रखना मेरी ही तो जिम्मेदारी है ना। मालिक, एक आध घर मुझको भी मिलेगा क्या? हाँ, तू पहले काम ठीक से कर। और हाँ, तेरे ही चक्कर में मैं निश्चिंत हूँ। मुझे कागज वागज की तरफ देखना नहीं पड़ेगा ध्यान से। तू सब कुछ कर लेगा, ठीक है ना? बस 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 बस, बिल्कुल बाबू। गांव बड़ा है, हर घर जाना होगा, सब हो जाएगा। और सुन, थोड़ा पहले घर के काम कर दे, उसके बाद जाना। हाँ, बताइए मालिक, क्या काम है? मेरी बीवी कह रही थी कि घर में किराना खत्म है, तुझे अभी बाजार जाना होगा और बाजार से आकर फिर गांव जा। बाजार जाने से पहले मालकिन से पूछ तो लेना कि क्या क्या लेकर आना है। कुछ भी लेकर मत चले आना। ठीक है बाबू, ठीक है। हाँ, सोचा था कि अब गांव में लौटकर नहीं रहेंगे, पर वापस जाना ही पड़ेगा। अरे महाजन जो कर रहा है उससे गांव के लोग, सब के सब लोग संकट में पड़ जाएंगे। क्या कोई बड़ी समस्या हो गई है? और क्या कहूँ लता, गांव में तो कई घर खाली हो गए हैं और उन सब घरों पर महाजन कब्जा कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हमारा कोई रिश्तेदार लगा है कि जो चाहे ले लिया? चेतन से भी इस बारे में बात करनी होगी। हम दोनों दोस्तों ने मिलकर अगर कोई उपाय नहीं खोजा ना, तो ये महाजन तो गांव के लोगों को चूस लेगा, खत्म कर देगा। अरे कच्चा निगल जाएगा, इतना बेकार आदमी है वो। तुम्हारा दोस्त तो तब से कह रहा है कि घर लौटाओ, पर तुम आने को तैयार ही नहीं थे। लता, हम दोनों साथ साथ सुरंग में शांति से रह रहे हैं। अब कह नहीं सकते कि महामारी कभी नहीं लौटेगी। महामारी का क्या पता? अगर ये महामारी यूं ही फैली रही तो बचेगा कौन? यही सब मिलावटी खाने से होता है। देखो ना, मैंने बिल्कुल बाहर का खाना खरीदना ही बंद कर दिया, तो सुरक्षित हूँ। पर खुद की जमीन पर हमेशा फसल नहीं उगती। जब फसल नहीं होगी तब क्या करेंगे? यही तो चिंता है भाग्यवान, कि क्या होगा। मैं कहती हूँ, चलो हम घर वापस चलते हैं। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। महाजन के कारण हमारा घर हमारे हाथ से निकल जाएगा और ये देखकर हम चुप नहीं बैठेंगे। महाजन बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। लोग अभाव में जी रहे हैं और वो कब्जे की बात कर रहा है। और नहीं तो क्या। अरे जब देखो तब दूसरे की संपत्ति छीन छीन कर, कब्जा कर करके तो इतना बड़ा आदमी बन गया। उसके पास अपना तो कुछ भी नहीं है। बचपन में उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। अब उनकी औकात देखकर मुझे तो आश्चर्य होता है कि बिना कुछ किए धरे बस लफड़ेबाजी करके इतना बड़ा आदमी बन गया। बताओ भला। सुनो, मुझे एक कच्ची लाल मिर्च और प्याज दे दो। ले लो। महाजन को तो ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ये घर मेरा है और मैं इस पर किसी को कब्जा नहीं करने दूंगा। तुम्हारा घर? अगर तुम्हारा घर है तो कहाँ थे इतने दिन तक तुम? जब गांव वाले संकट में थे तब तो तुम साथ में नहीं थे, तब तो मौका पकड़कर भाग गए। ऐसे भगोड़े लोगों की इस गांव में कोई जगह नहीं है। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ चुपचाप। वापस चले जाओ? अरे मतलब क्या है तुम्हारा? क्या सब कुछ महाजन के मुताबिक होगा क्या? ये घर मेरा है और आज से मैं यहीं रहूंगा, बस। ये घर महाजन जी का है। इतनी हिम्मत किसने दे दी तुम्हें कि महाजन के खिलाफ खड़े हो जाओ? अभी अगर तुम ना निकले तो लोगों को बुलाकर तुम्हें मार मार कर इस घर से बाहर कर देंगे, समझे? ऐसा है कि ये अन्याय तो मैं बिल्कुल नहीं सहने वाला। मैं महाजन के खिलाफ मुकदमा करूंगा, समझे? कुछ न कर पाओगे। ये घर अब महाजन का है और इसका सबूत महाजन के पास है। डर दिखाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं महाजन के पास जाऊंगा। अगर महाजन ने मेरा घर कब्जा कर रखा है तो ये बहुत बुरा होगा उसके लिए। मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं।
ए भाई इतने बड़ी बड़ी बात करने का अधिकार तुमको दिया किसने? नहीं तो अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो कहाँ गायब होगे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, और कहाँ जाऊँ गांव छोड़कर? जब मेरा घर यहाँ है तो कहाँ जाऊँ, बता। देखो ऐसा है, अगर बात और बढ़ी तो फिर मददगार अपने बुला लेना, क्योंकि पीट पीट कर तो हम तुमको यहाँ से निकाला ही देंगे, समझे? मैं जो कहता हूँ मैं वही करता हूँ, और मेरे इस इरादे में कोई कमी नहीं आएगी। और याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब महाजन गांव के गरीबों के सामने जाकर माफी मांगेगा। अरे जा 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 जा, तू अभी माफी मांग ले महाजन से और चुपचाप निकल ले। बड़ा आया, अरे निकल यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा। सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है महाजन जी? इस गांव के विकास और चेतन, ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। महामारी जब से शुरू हुई थी तब ये अपने अपने परिवार को लेकर सुरंग के अंदर चले गए थे। कई दिनों तक इनकी कोई खबर नहीं थी, अब फिर से गांव वापस आना चाह रहे हैं। ओहो, देखो ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि ये कोई गड़बड़ करे, और जो भी मेरे रास्ते में अड़ंगा डालेगा उसे रास्ते से ही हटाना होगा, समझे? महाराज, आप अगर कहें तो मैं दोनों परिवारों को खत्म कर सकता हूँ। इन्हें खत्म करना बहुत आसान है, आप बस इशारा कीजिए। क्या? अब तेरी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। तू कहना क्या चाहता है, खुलकर बता। मैं घुमा फिरा कर करने वाली बातें ज्यादा नहीं समझता, साफ और सीधी बात बता। तो मालिक, बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सुरंग के अंदर रहते हैं। हम क्या करते हैं कि सुरंग का मुंह बंद कर देते हैं, तब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, और ऐसा बंद कर देंगे कि रोशनी, हवा, प्रकाश कुछ भी वहाँ ना पहुँचे। उसके बाद इनका हो जाएगा काम तमाम। वाह 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 वाह, तेरा दिमाग भी बहुत तेज चलता है। बड़ा चालाकी वाला उपाय निकाला तूने। अगर रोशनी, हवा नहीं पहुंची फिर तो वो वाकई में मर जाएंगे। पर हाँ, ये काम बहुत सावधानी से करना होगा। बेटा, पकड़े गए ना तो फांसी भी हो सकती है, समझे? आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कोई काम कच्चा नहीं करता। काम मैं गहरी रात में करूँगा ताकि कोई समझ ना पाए। हाँ, और जरूरत पड़ी तो मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर कुछ दिनों में हम काम निपटा देंगे। चेतन और विकास को खत्म कर दिया तो हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। हाँ ठीक है, जो कहा है वो कर। और ये बता, वो दूसरा वाला मामला क्या हुआ? बूढ़ी के बारे में, उसका क्या करेंगे? अब क्या कहूँ, महामारी में कितने लोग मारे गए, पर इस बूढ़ी को कुछ नहीं हुआ। बूढ़ी आसानी से मरेगी नहीं। बूढ़ी का घर सड़क के बिल्कुल किनारे है। मैं चाहता हूँ कि बूढ़ी का घर जब मेरे पास आ जाएगा तो वहाँ पे मैं एक होटल खोल दूंगा। सड़क किनारे होटल का धंधा बहुत अच्छा चलता है। बूढ़ी मर गई होती तो अच्छा होता, आसान हो जाता। अब जरूरत पड़ी तो बूढ़ी को खत्म करवा देंगे। अरे कितने दिन की जिंदगी बची है उसकी, पैर कब्र में लटके हैं, बस थोड़ा सा धक्का देना है। समझ गया मालिक, समझ गया। हो, ये महाजन जो कर रहा है उससे पूरे गांव के लोग संकट में पड़ेंगे। और साथ में वो नितिन है ना, अरे एक नंबर का सबसे बड़ा शैतान है। इलाके की सारी खबरें महाजन के कान में पहुंचाता है, फिर महाजन उसी के अनुसार अपनी चालें चलता है। हाँ वही तो, वो बूढ़ी की झोपड़ी छीनने की कितनी कोशिश कर रहा है। अगर महाजन बूढ़ी का घर छीन लेता है तो बूढ़ी जाएगी कहाँ? हाँ वही तो, अब हम सुरंग के अंदर बहुत शांत थे, पर महाजन की वजह से सब शांति तबाह हो गई। दोस्त, हमें यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए, वरना किसी भी समय बड़ी मुसीबत हो सकती है। चले जाना चाहिए? कहाँ जाएंगे? अरे घर तो लौट कर जा नहीं सकते, घर पर तो वो महाजन कब्जा करके बैठा है, फिर कहाँ जाएंगे?
उस दिन ना नितिन की बात सुनकर मुझे समझ में आया कि हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है, इसीलिए नदी के किनारे 2 नई सुरंग बनाकर वहां रहेंगे। हम फिलहाल वहीं रहेंगे, क्या कहता है? अरे तो तू अलग से इतना कष्ट उठाने क्यों गया? मुझे तो बता सकता था ना। अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, और दोस्त के लिए थोड़ा दुख उठाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो आज ही रात हम सब कुछ बांध कर चले जाएंगे। मैं हमारे सुरंग जाऊंगा और लता को सब कुछ संभालने के लिए बोल दूंगा। हाँ, मैं भी थोड़ा ठीक ठाक से उसको सजा लूंगा। पर ये भूमि कहाँ गई? पानी लेने गई थी ना, अब तक आई क्यों नहीं? कोई खबर है उसकी? क्या कहूँ, मैं तो कहता हूँ बाहर जाने देना ठीक नहीं था। तुम ही जाकर पानी ला सकते थे। जाओ देखो क्यों नहीं आई। हमें हर कदम पर खतरा है, संभल कर रहना होगा और हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हाँ हाँ हाँ, अब तो सच में बहुत चिंता हो रही है। काफी समय हो गया, कहाँ चली गई ये? सुन रहे नितिन, तू जल्दी से काम निपटा दे, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, समझा ना? ज्यादा देर नहीं होगी मालिक, अंदर वो सो रहे हैं। एक बार सुरंग का मुंह बंद कर दिया फिर तो वो जीवन भर बाहर नहीं निकल पाएंगे। रुकिए रुकिए। अरे जितनी बातें करेगा उतनी देर होगी, तू जल्दी से काम शुरू कर। हाँ तो काम करते करते भी तो बातें कर लेते हैं ना, मुझे चुपचाप रहना अच्छा नहीं लगता। बूढ़ी का घर कब मिलेगा? बूढ़ी के घर के लिए मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ, मुझे जल्दी चाहिए। क्या करें, ये बूढ़ी जो है वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रही है। मैंने तो बहुत कहा कि तुम्हें पैसे दूंगा, पर उसे कोई परवाह ही नहीं है। कहती है कि जब तक जीवित हूँ ये घर नहीं छोड़ूंगी। अब बताइए भला ये कोई बात होती है? अरे बड़ी जिद्दी बूढ़ी है, इस बुढ़ापे में इतना जिद ठीक नहीं होता। और नहीं तो क्या, आप चिंता मत करिए, 2 दिन के अंदर बूढ़ी का घर आपका हो जाएगा। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आप बस मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करिए, सब कुछ मैं कर दूंगा। फिर एकाध घर बस मेरा हो जाए तो। हाँ हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। चल, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तेरे सिवा मेरा है कौन। परिवार के साथ तो ये सब काम होगा नहीं। सड़क के किनारे एक बड़ा सा होटल बनाना है और होटल का नाम रखूंगा भोजन विलास। आहा, नाम तो बढ़िया है, नाम देखकर लोग खाने को दौड़ कर आएंगे। ये किसी भी आम लोगों के लिए नहीं होगा, होटल नामी दामी लोगों के लिए होगा। अरे नितिन, सुन 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 सुन, आसपास किसी की आवाज सुनाई दे रही है क्या? ऐसा लगता है कि कोई इसी तरफ आ तो नहीं रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं मालिक, इतनी रात में यहाँ कौन आएगा? लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। अरे मैंने साफ साफ आवाज सुनी है, क्या मैं झूठ बोलूंगा क्या? मालिक, अक्सर रात को ऐसी आवाज सुनाई दे जाती है। अब हम ही तो आपस में बातें कर रहे हैं। समझ गया, चल ठीक है, कोई नहीं था। चल 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 चल, अब जल्दी से काम पूरा कर, बहुत हो गई बातें, चल। लोग चारों ओर इतनी भागम भाग क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी को बुलाकर पूछते हैं, पता करना ही होगा क्या मामला है। वो देखो बूढ़ी माँ। ओ बूढ़ी माँ, इस तरफ आओ। क्यों बुला रही हो? मेरे पास अब बात करने का समय नहीं, हमें अभी गांव छोड़कर भागना होगा। क्या हुआ बताओ ना। गांव में फिर से महामारी फैल गई है। अब ये किसी दूसरे गांव से नहीं आई, सीधा हमारे गांव को रोग ने पकड़ लिया। तो ये तो बहुत बड़ी आपदा है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। मेरे सामने वाले घर के एक व्यक्ति का शरीर सड़ गया था, उसी तरह उस पूरे परिवार पर भी सड़न का असर हुआ। उनकी वजह से औरों के भी शरीर में सड़न पसर गई। गांव के लोग डरकर भाग रहे हैं। तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास कोई जगह है क्या? मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं। दूर कहीं चलकर मैं पेड़ के नीचे रह जाऊंगी, पर इस गांव में अब नहीं रहूंगी। बूढ़ी माँ, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलोगी तो सुरक्षित रहोगी। महाजन का दलाल नितिन है ना,
उसने बताया कि तुम दोनों परिवार सुरंग के अंदर दम घुटने से मर गए हो। उस शैतान महाजन के दूत की बात छोड़ो, वो हमें सुरंग में दबा के मारने की साजिश रच रहे थे, पर उससे पहले हम सुरंग छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब नदी किनारे सुरंग बनाकर रह रहे हैं। यही बात है, सब लोग अपना जीवन बचा रहे हैं और ये लोग घर संपत्ति के लिए बैठे हुए हैं। कुछ दिनों में पूरा गांव खाली हो जाएगा और इस मौके पर महाजन गांव के सारे घरों पर कब्जा कर लेगा। कब्जा कर ले, पहले जान फिर घर। बूढ़ी माँ, आप हमारे साथ चलिए, कुछ नहीं होगा आपको। तुम लोग इतना कह रहे हो तो चलूंगी। महाजन बाबू, मालिक, अब तो हमारे सुख के दिन आ गए। अरे सुख भरे दिन आयो रे भैया, मालिक सुख भरे दिन आ गए। पूरा का पूरा गांव खाली हो गया, बूढ़ी भी नहीं है, मजे ही मजे, सारे घर हमारे। अरे पर महामारी फिर से आई है, अब क्या हमें कोई खतरा नहीं होगा क्या? मेरे मन में कुछ भय है। आहा, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा मालिक। महाजन बाबू, बस अब समझिए कि आप इस गांव के मालिक हैं, सर्वे सर्वा, यहाँ के भगवान। गांव की पूरी संपत्ति आपके कब्जे में है। और जो लोग रोगग्रस्त हैं, वो तो घर से बाहर आते ही नहीं है ना। पिछली बार तो कई लोग बच गए थे, उनमें से हम भी थे, पर समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब मालिक 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 मालिक, आप ये उल्टी सीधी बातें मत करिए। आप थोड़ा सा ज्यादा चिंता कर रहे हैं। पिछली बार जब हमें कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। ये अजब गजब रोग गरीब और असहाय लोगों को ही लगते हैं, हम और आप जैसे लोगों को नहीं, समझिए। हाँ, वैसे तुमने अब तक गलत तो नहीं कहा। सोच रहा हूँ कि दोपहर में एक बार गांव जाऊं, जो जो घर खाली पड़े हैं उनके सामने एक एक बोर्ड बनवा के लगवा दूं। बोर्ड पर लिखा होगा, ये जमीन अब महाजन के कब्जे में है, संपर्क करें महाजन जी से। अति उत्तम, अति उत्तम, और इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। पर हाँ, अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा। अपनी सेहत की चिंता कीजिए और घर पर रहना चाहिए आपको अभी। ओहो, पूरा गांव खाली है तो बाहर जाने में क्या दिक्कत है? और जिनके घर रोगग्रस्त हैं, उनके पास मैं नहीं जाऊंगा। इस बार पिछली बार से ज्यादा लोग मर रहे हैं मालिक। पिछली बार कुछ लोग ठीक भी हो जाते थे, पर अब कोई बच ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि महामारी बहुत ताकतवर होकर आई है। एक बार रोग लग गया तो कोई राहत नहीं होगी। तो तुम गांव जाकर सारी खबर मुझे दे दोगे, ठीक है ना? ठीक है मालिक, कुछ दिनों में सब बताऊंगा। इस वक्त बस किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना ही अपनी सुरक्षा है। एकदम ठीक है, जो तुम कहोगे वही करूंगा। ठीक है। हाँ, दोस्त, घर में जो था वो तो लगभग खत्म हो गया। थोड़ा बहुत चावल और दाल बचा है, आज पकाएंगे तो बस अब सब खत्म हो जाएगा। हाँ, बाहर तो निकल नहीं सकते, क्या करें दोस्त। अब तो लगता है कि भूख से मर जाएंगे। मेरे खेत में कुछ सब्जियां लगी हैं, सोच रहा हूँ कि आज जाकर ले आऊं। अरे पागल हो गया है क्या? बाहर निकलने पे खतरा है और महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। गांव की हालत ऐसी है कि लोग भूख से पागल होकर एक दूसरे को नोच रहे हैं, काट रहे हैं। पूरा गांव बंद कर दिया गया है, समझा? अरे माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कहीं नहीं जाना है। अगर हमें एक मुट्ठी खाना मिलेगा तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। अब तुम कभी भी ये बात मत कहना, बिल्कुल नहीं, समझी? चेतन, देख मित्र, हमें बाहर जाना ही होगा। कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। 5 लोग भूख से नहीं मर सकते भाई, समझो। अरे तुझे बीमारी से ज्यादा क्या भूख की चिंता है क्या? बता।
अब क्या बोलूं, मेरी बात समझ। हमें ना आधी रात को निकलना होगा। जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाहर निकले तो महामारी, अंदर रह रहे हैं तो भूख मार रही है, करे तो करे क्या। हाँ, ऐसा किया जा सकता है। जो खाना है 2 दिन तक एक बार में खाएंगे। सुनने में ठीक लगता है। लता और भूमि खाना बना रही हैं, उनसे बात करेंगे। अब आज तो देर हो गई है, हम कल रात ही निकलेंगे, ठीक है ना? और किसी भी तरह से कुछ ना कुछ खाना लाना ही होगा। अरे रे 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 रे, घर से बाहर निकले बिना ही मैं बीमार हो गया। लगता है यही मेरी किस्मत थी। देखो, तुम बिना बाहर निकले ही रोग से ग्रस्त हो गए। जो पाप करते हैं वही बीमार हुए हैं। अरे तो क्या गांव के सब लोग पापी हैं? जो अच्छे हैं वो ज्यादातर स्वस्थ हैं। नितिन को देखो ना, बीमार होने के 2 दिन बाद ही मर गया। अरे उसकी बात मत करो, मुझे उसकी बहुत याद आती है। नितिन हमेशा तुम्हारे साथ रहता था। तुम्हारे साथ रहकर उसने भी खूब पाप किए, इसलिए वो जल्दी मर गया। हाँ, बेचारा, वो मेरे बिना कुछ नहीं कर पाता था। मैं भी उसके बिना अधूरा हूँ। शायद अब मैं भी उसके पास चला जाऊंगा। सुना है तुम और नितिन मिलकर विकास और चेतन के परिवार को मारना चाहते थे, पर वो सब जिंदा हैं, बहुत अच्छे हैं। ओहो, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने तो कभी उनसे जुड़ी बात तुमसे नहीं की। तुमने नहीं बताया तो क्या मुझे पता नहीं चल सकता? मैं गांव की सब खबर रखती हूँ। एक बात पूछूं? क्या? अगर तुम इस बीमारी से ठीक हो गए तो क्या फिर बुरे काम करोगे? अगर मैं ठीक हो गया तो मैं गांव के सब लोगों से माफी मांगूंगा। अगर वो माफ कर दें तो अच्छा, वरना जो सजा देंगे वो सिर झुकाकर स्वीकार करूंगा। तुम्हारे लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं ऊपर वाले से तुम्हारी सेहत के लिए दुआ मांगूंगी। अगर ऊपर वाले को तुम पर दया आई तो शायद वो मेरी भी सुन ले। तुम तो मेरे जैसी पापी नहीं हो ना। भूख की पीड़ा अब सहन नहीं हो रही। अब हमें यहाँ से निकलना ही होगा। बूढ़ी माँ तो भाग गई। अच्छा किया, वरना यहाँ भूख से मर जाती। विकास और चेतन गए हैं खाने की तलाश में, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। कई दिनों से हम केले के पेड़ खाकर जी रहे हैं। गांव में अब एक भी केले का पेड़ नहीं बचा। अब तो लगता है कुछ दिनों में हम अपना ही मांस खाएंगे। ऐसी बात मत कर, भगवान न करे ऐसा हो। एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। किस्मत अच्छी रही तो कुछ खाना मिल जाएगा, लेकिन इतनी रात को निकलना खतरनाक है। यहाँ रहकर भी क्या होगा? मरना तो तय है, लेकिन गांव से कोई बाहर नहीं जा सकता। जो जिंदा है वो भी अंदर फंसे हैं। नदी के किनारे हमारी सुरंग है, वहाँ मछली पकड़ सकते हैं। मछली खाकर कुछ दिन जी लेंगे। नदी में अब मछलियाँ नहीं है और हमारे पास जाल या नाव भी नहीं। ऊपर वाला और कितनी परीक्षा लेगा? अब तो बोलने की ताकत भी नहीं बची। अब ये कष्ट सहा नहीं जाता। क्या कोई नहीं है जो इस गांव के लोगों की मदद करे? कब खुले आसमान के नीचे चल पाएंगे? चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अगर वो दोनों लौटे और हमें ना पाया तो बहुत गुस्सा होंगे। गुस्सा हो तो हो, ठीक है चलो। चारों ओर सन्नाटा, कोई नहीं दिखता। गांव के लोग सब मर गए या भाग गए। 2 बार महामारी आई। ऊपर वाले ने मुझे अब तक जिंदा रखा। क्यों रखा पता नहीं। वो रही महाजन की बीवी लगती है। अरे बूढ़ी माँ, तुम जिंदा हो? गांव में तो सब मर चुके हैं।
तेरे पति के लिए तो अच्छा हुआ, अब पूरा गांव उसका हो जाएगा। बूढ़ी माँ, मेरा पति अब नहीं रहा, वो भी महामारी में मर गया। महाजन मर गया, कितना अत्याचारी था, फिर भी उसकी मौत की बात सुनकर दुख हुआ। अब कहाँ जा रही हो? गांव छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ मेरा कोई नहीं, एक बेटा है, वो विदेश में रहता है, शायद कभी लौटे भी नहीं। गांव छोड़कर कहाँ जाएगी? मुझे देख, मैं भी अकेली हूँ, अब तो आदत हो गई है अकेले रहने की। बाद में सोचूंगी, अभी तो मन नहीं है यहाँ रहने का। सुना है आश्रम में लोग रह सकते हैं, वहीं जा रही हूँ। अच्छा विचार है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तो? क्यों नहीं, चलो साथ चले। मैं अभी खाने का सामान लेने जा रही थी, स्कूल के मैदान में सरकार बांट रही है, पर अब नहीं जाऊंगी, आश्रम चलना ही अच्छा है। ठीक है, तुम सामान ले आओ, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। सड़क पर क्यों खड़ी रहोगी, मेरे घर चलो, बैठो थोड़ी देर, मैं 2 साड़ियाँ और थोड़ा पानी ले लूंगी। ठीक है, चलो। हाँ, सब संकट टल गया, बस भूमि और लता चली गईं। हाँ मित्र, बहुत जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। कहाँ खो गई हैं वो दोनों समझ नहीं आता। शायद हमसे नाराज होकर चली गईं। पर सवाल ये है कि क्या वो अब भी जिंदा हैं? मुझे तो शक है। अरे ऐसी बातें मत कहो दोस्त, मैं मेरी बीवी के बिना कैसे मैं। लता, लता, अरे तुम लोग कहाँ थी? अरे हम तो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और तुम लोग पता नहीं कहाँ चली गई थी। भूमि, हे भूमि, तुम नाराज होकर गई थी क्या? बताओ। नाराज क्यों होती? उस रात खाना ढूंढने निकले थे, भूख ने पागल कर दिया था, दूर जंगल में पहुंच गए और रास्ता भटक गए। इतने दिन हम जंगल में ही रहे। कल सुबह एक आदमी उधर से गुजरा, उसने हमें अपने घर ले जाकर खाना दिया और फिर आज हमें यहाँ तक छोड़ गया। बस यही बहुत है कि तुम लोग सुरक्षित लौट आए, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें सोच रहे थे। इतने दिनों तक हमने पेड़ की पत्तियां खाई, सोचा भी नहीं था जिंदा लौटेंगे। देखो, जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ भूलकर नया जीवन शुरू करेंगे। अब तो सरकार खाना बांट रही है, उसी से काम चल रहा है, लेकिन हमें फिर भी खेती शुरू करनी होगी। सरकार हमेशा तो नहीं खिलाएगी ना। बिल्कुल सही कहा दोस्त, बहुत दिन से तुम्हारे घर में हूँ, अब भूमि को लेकर अपने घर लौट जाऊंगा। अरे तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रहो ना, साथ में रहते हो तो और अच्छा लगता है। क्या दिक्कत है तुम्हें, बताओ क्यों जाना है? अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अलग रहेंगे तो रिश्ता और अच्छा रहेगा। मेरा घर पास में ही है, रोज मिलेंगे, चर्चा होगी। ठीक है, लेकिन मुसीबत में कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे। ये तो तय है, पर दुआ है कि फिर से कोई ऐसी मुसीबत ना आए जिससे हम इतना परेशान हो जाएं। अब जब महाजन जैसा आदमी ही नहीं रहा तो गांव में तो शांति खूब रहेगी। सोचो, वो हमें मारने के लिए सुरंग का मुंह बंद करना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ कि हमने दूसरी सुरंग का जुगाड़ कर लिया था। वही तो, लेकिन कई अच्छे लोग मारे गए मित्र, उनका बड़ा दुख है। कोई अपना दोस्त है, कोई परिवार का चाचा है, कोई ताऊ है, अब क्या कहूँ। हाँ मित्र, महामारी अच्छे बुरे किसी को नहीं छोड़ती। देखो, महाजन भी कहाँ बचा। और बूढ़ी की क्या खबर है? वो जिंदा है, महाजन की पत्नी के साथ आश्रम चली गई। चलो अच्छा किया। अब बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि सब सुख से रहें। बिल्कुल बिल्कुल, चलो मित्र, अब रहना है शांति से और हंसी खुशी से। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।